बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? मैंने बेबी शर्ट के स्लीव्स जो हैं ये कांच टांके से बनाए हैं। इसके ऊपर ये फूल तो ड्रॉ भी मैंने खुद ही किए हैं और आज मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने किस तरीके से बनाए हैं। आपके साथ ये अपना तरीका शेयर करूंगी। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये दोनों स्लीव्स हैं शर्ट की और ये दूसरी इस तरह से। अब मैं जो इसकी शर्ट है उसकी फ्रंट पे छोटा सा ट्रेस बनाया है और मैंने इस लेड पेंसिल से ही बनाया है। इसका पहले मैं आपको बनाने का तरीका बता देती हूँ। ये देखें मैंने ये फूल बनाने के लिए एक डॉट लगाया है और इसमें से मैंने छोटी छोटी सी 5 लाइंस बराबर इस तरह से बना ली। यूँ अगर आप चाहें तो इसको 3 लाइंस भी अपनी मर्जी से यूँ बना सकती हैं। इसके बाद मैंने यूँ एक लाइन को दूसरी लाइन के साथ इस तरह से गुलाई में मिला दिया यूँ। तो इस तरह से हमारे पास 5 पत्तियों वाला छोटा सा फूल बन गया। इसके बाद अगर आप इसकी डंडी बनाना चाहें तो वो कहीं से भी आप इस तरह जिस शेप में भी बनाना चाहें उस तरह बना सकती हैं। इसके बाद अगर आपने लीफ बनानी है तो यूँ डंडी पे शक बनाएं, फिर उसके बाद यूँ लीफ बना लें। इसी तरह से अगर आप छोटी सी अंदर से जो तार सी डंडी गोल सी निकलती है वो अगर बनाना चाहें कहीं भी तो वो इस तरह से बना सकती हैं। बहरहाल ये डंडी वाला फूल पत्ता ये सब बन गया। बाजू पे तो मैंने सिर्फ ये फूल ही डाले हैं, मगर जो इसकी फ्रंट है उसके ऊपर मैंने छोटा सा इस तरह का ड्रेस बनाया। मैं दिखाती हूँ। अब ये देखें ये मैं इसकी फ्रंट बना रही हूँ। इसमें मैंने ये डंडियाँ भी बनाई हैं, ऊपर मैंने ये फूल बनाए हैं। तो इतना सा मैंने ये ड्रेस बनाया। ऊपर मैंने थोड़ी छोटी सी एक स्पैरो भी बिठाई है जो उड़ती भी आ रही थी फूलों पर। तो इस तरह से मैंने ये ड्रेस बनाने के बाद इसको मैंने काफ़ी हद तक बना लिया। अब थोड़ा सा रह गया। मैं आपको सोचा कि आपके साथ अपना ये तरीका शेयर करूं। बहुत आसान है और आप थोड़ी सी मेहनत के साथ बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बच्चों के कपड़ों पे बना सकती हैं। तो ये देखें इसमें 2 तरह के टांके हैं। एक डंडी टांका है, ये जो डंडी है ये डंडी टांके से बनाई गई है। बाकी इसकी जितने पत्ते और फूल हैं ये सब मैंने कांच टांके से बनाए हैं। तो डंडी टांका जो है वो इस तरह डंडी के निचले सिरे से किसी भी सिरे से शुरू कर लें। तो धागा जो है वो हमने सुई की ऑपोजिट साइड पे रखना है और इसकी जो नोक है वो भी मतलब इसको अगर हमने नीचे से शुरू किया है तो जो टांका लेना है वो भी हमने निचली तरफ को ही लेना है। अगर ऊपर से शुरू करेंगे तो ऊपर की साइड पे ही जाएगा। तो जब गुलाई आ रही होती है तो उसके ऑपोजिट साइड से सुई को हमने 2-3 तारे उठा के इस तरह निकालना है धागा। ये देखें इस तरह से ये टांका लग जाएगा। फिर धागे को हमने साइड पे यानी सुई के ऑपोजिट साइड पे रख लेना है और सुई का रुख अपनी तरफ को रखना है और उतने ही फासले से हम दोबारा इसी तरह से टांका लेंगे और इस तरह ये छोटे छोटे से टांके लगाते हुए ये मैंने पूरी इसकी डंडियां बनाई हैं। तो अब इसको भी मैं इसी तरह से कंप्लीट करूंगी। ये मैं 2-3 टांके आपको लगा के दिखाती हूँ। ये वाला पोर्शन जो है इसको कंप्लीट करते हैं, फिर ये वाला करके आपको मैं दोबारा मिलूंगी। ये देखें जो मैंने ट्रेस बनाया है उसी के ऊपर से मैंने छोटा सा टांका लेना है और धागा जो है वो आगे की तरफ करके साइड से अगली तरफ से फिर ये आगे की तरफ धागा करके ये साइड पे कर दिया और अपनी साइड से हमने छोटा सा इस तरह टांका लेना है। इसी तरह छोटे छोटे टांके लेते हुए मैंने इसको कंप्लीट कर लेना है। ये देखें और टांका जो है कोशिश करें कि उसको नॉर्मल रखें, ना ज़्यादा ढीला हो ना ज़्यादा टाइट हो, फिर नीट बनेगा। और कोशिश करें कि जब आप टांका लें तो वो उसका साइज भी एक जैसा ही हो। जब गुलाई होती है तो उसके ऑपोजिट साइड से हमने टांका लेना होता है,
फिर उसकी गुलाई अच्छे से बनती है। अगर बाहर की साइड से लेंगी तो फिर वो उसकी गुलाई अच्छी नहीं आएगी। देखें, इसी तरह से मैंने वहाँ से शुरू कर लिया जहाँ से वो डंडी शुरू हो रही है, तो मैं इसको भी इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। ये करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जी, अब ये देखें मेरी डंडी कंप्लीट हो गई है। अब मैंने इसको फूल की तरफ जाना लेके, तो देखें अब ये जहाँ से धागा निकला हुआ है यहीं से साथ ही हमने ये पत्तियाँ बना लेनी है। ये जो सेंटर है यहाँ सुई डालेंगे और ये जितना हिस्सा पत्ती का रहता है वहाँ से सुई निकाल लेंगे, ये इस तरह। और इस तरह सुई ये जो धागा है ये आगे आ जाता है। अब ये इस धागे को आपने आगे ही रखना होता है और कोशिश करें कि इसको अपने कंट्रोल में रखें। ये देखें इस तरह से, और इसी सेंटर वाला जो एक हमारे पास सुराख सा बन जाता है, क्योंकि बार बार हमने एक ही जगह पे सुई डालनी है, तो धागा आगे रखते हुए सुई उस सेंटर में ही डाल के, तो ये जो पहला टांका लिया है इससे तकरीबन 1-2 तार आगे हमने सुई निकाल लेनी है। ये देखें, और इस तरह से ये यूं टांका लग जाएगा। अब धागा हमने आगे ही रखना है, कोशिश करनी है कि यह हमारे कंट्रोल में रहे, अंगूठे के साथ उसको कंट्रोल में रखें, और इसी सेंटर वाली जगह पर ही हमने बार बार सुई डालनी है, और इसी शेप में पत्ती के ऊपर वाले हिस्से से सुई को हमने निकालते जाना है। ये देखें इस तरह। अगर कहीं से पत्ती आपको लगे कि ट्रेस ठीक नहीं बना, कहीं ज़्यादा नीचे बन गई है या कहीं से ज़्यादा ऊपर चली गई है, तो आप जब इसको बनाएं तो तब उसको कवर कर लें। अगर पत्ती ज़्यादा अंदर की तरफ हो तो टांका थोड़ा बाहर से ले लें। अगर ज़्यादा बाहर की तरफ बन गई है तो फिर उसको शेप को सही रखते हुए टांका उसके बाहर वाले सिरे से थोड़ा अंदर की तरफ ले लें। अब ये देखें पत्ती की गुलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर यहीं से हमने अगली पत्ती स्टार्ट कर देनी है। ये धागा आगे ही रहेगा और अंदर की तरफ से हमने पत्ती की शेप में टांका लेते हुए इस तरह से इसको कंप्लीट करते जाना है। धागा इसलिए कंट्रोल में रखना है कि सारा जो है फूल वो एक ही तरह का बने, कहीं से भी ढीला या टाइट ना हो, और आप खुद भी कोशिश करें कि नॉर्मल टांका लें। ये दूसरी पत्ती भी कंप्लीट हो गई है। अब तीसरी पत्ती जो बज़ाहिर देखने में थोड़ी बाकियों से बाहर की तरफ लग रही है, तो हम इसका जो टांका है वो अंदर की तरफ से लेंगे इस निशान के। फिर इस पत्ती का साइज भी बाकी पत्तियों की जितना हो जाएगा। ये देखें, ये सब आपके अपने हाथ में होता है। हम उसको ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं बल्कि उस निशान के अंदर की तरफ से टांका लेंगे। ये देखें, ये पत्ती भी कंप्लीट हो गई है। यहीं से अब चौथी पत्ती स्टार्ट हो जाएगी। इन दोनों पत्तियों को भी मुझे सेम ऐसे ही बनाना है, तो ये मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि ये फूल मैंने कैसे कंप्लीट कर लिया है। ये देखें, सेम ऐसे ही इसको मैंने कंप्लीट कर लेना है, और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ और आपको लीफ बनाने का तरीका भी बताती हूँ। देखें, 5वीं पत्ती तैयार शुरू हो गई है,
तकरीबन अब ये हमारा फूल जो है कंप्लीट होने वाला है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत के साथ हम कपड़े को बहुत खूबसूरत सा बना सकते हैं और ये बहुत आसान है। आप छोटे बच्चों को भी, छोटी बच्चियों को भी सिखा सकती हैं। थोड़ी सी मेहनत से उनके हाथ में सफाई आ सकती है और वो अपने कपड़े भी इस तरह से छोटे छोटे फूलों से सजा सकती हैं। अब ये फूल कंप्लीट हो गया। अब हम इसको उल्टी साइड से गिरा लगा के धागा जो है वो अलग कर लेंगे इस तरह, और इसके बाद मैं आपको लीफ बनाना सिखाऊंगी। अब लीफ भी हमने इसी टांके से सीखना है। ये देखें, ये लीफ है। अब इसको हमने क्या करना है, निचली साइड से जहाँ से ये पत्ता शुरू हो रहा है वहाँ हमने सुई डालनी है इस तरह। धागा पहले की तरह आगे रखेंगे और इसी जगह से जहाँ पहले सुई डाली थी उसी जगह से सुई दोबारा डालकर पत्ते की चौड़ाई में इस तरह से टांका लेना है। इस तरह हमारा धागा आगे की तरफ आ जाएगा। अब धागा आगे ही रखना है और इसी जगह से ये जो पहला पॉइंट जहाँ पे मैंने सुई डाली थी उसी पॉइंट से बार बार सुई को अंदर डाल के पत्ते के किनारे से हमने निकालते जाना है। धागा हमने आगे ही रखना है। ये देखें, तकरीबन पत्ते का सेंटर हो गया है। ये सेंटर से सुई जब निकाल लें इस तरह, तो हमने इसका चूंकि कोना बनाना होता है। अगर हम बाहर की तरफ से टांका नहीं लेंगे तो कोने का जो ऊपर का पत्ते का जो ऊपर का सिरा है ये गुलाई में आ जाएगा। लेकिन हमने चूंकि इस तरह कोना बनाना तो इसलिए जब सेंटर वाला बिल्कुल टांका लें तो कोशिश करें उसके बाहर वाली साइड से बिल्कुल साथ से सुई को नीचे ले जाएं। इस तरह ये कोना बन जाएगा। ये देखें, और फिर दोबारा अंदर की तरफ से सुई को निकाल लें और इसका बकिया हिस्सा कंप्लीट करना है। ये देखें, अब नीचे से तो उसी जगह सुई जाएगी और आगे हमने धागे को अगली तरफ रखते हुए बिल्कुल इस तरह नीचे को जाते हुए टांके लेते हुए इसको कंप्लीट करना है। ये देखें, ये पत्ती का दूसरा हिस्सा भी सेम इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, पत्ता जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाहर के सिरे से हमने सुई नीचे ले जानी है और गिरा लगा देनी है। लेकिन अगर मुमकिन हो तो करीब वाला जो पत्ता है उसकी तरफ ले जाके सुई वहाँ से निकाल लें ताकि ज़्यादा गिरे ना लगे। अब ये आखिरी पत्ता रह गया, इसको भी मैं आपके सामने बनाऊंगी। ये देखें, इस साइड से मैं शुरू करके इस तरफ को जाऊंगी। तो अब धागे को पहले आगे की तरफ लाएंगे, फिर उसी जगह जहाँ मैंने सुई निकाली थी पहले वहाँ डाल के पत्ते की चौड़ाई में एक टांका लेना है। ये देखें, पत्ते की चौड़ाई बिल्कुल एंड सिरे से सुई बाहर निकाल लिया, धागा आगे है। इसको इस तरह से ये टांका स्टार्ट हो जाएगा। इसका सुई उसी जगह डलेगी, धागा आगे की तरफ है और इसी तरह से मैंने इसको भी कंप्लीट कर लेना। अब मैंने ये वाला पत्ता भी मुकम्मल करने के बाद फ्रेम उतार के प्रेस करके मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी ये देखें, मैं ये वाली बना रही थी पत्ती, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। देखें, ये तैयार हो गई है, कोने भी अच्छे बन गए हैं, फूल भी। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी। देखें, ज़रा सी मेहनत से कितनी खूबसूरत शर्ट बन जाती है। तो कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को सिखाएं।
खुद थोड़ा सा शुरू कर दें तो इंशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छा सीखेंगे। वो अपने कपड़े खुद तैयार करके जब पहनेंगे तो उनको बहुत खुशी होगी। और ये देखें बहुत खूबसूरत सा सादा शर्ट है, मगर ये बॉडी के ऊपर मैंने छोटा सा ट्रेस खुद से ही बना के तो उसको आसान से टांके के साथ थोड़ी सी मेहनत के साथ कितना खूबसूरत बना लिया। देखें इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मैं कोई और टांका या कुछ और नई चीज़ लेके हाजिर होंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।